सभी को वंदे मातरम। नमस्ते सभी को नमस्ते। चलिए एक बार वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए। और यहाँ पर देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको बताना है आंसर क्या होगा। माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? और यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ चुका है। हिंदी साहित्य में जब हम बात करते हैं 1955 में हिंदी के साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था आपका हिम तरंगनी के लिए। ये प्रश्न हमने बहुत बार कराया है। आंसर क्या होगा? आंसर जो आपका होगा पहला ही विकल्प आपका सही है ना। ये भी याद रखिएगा 1955 में, है ना, 1955 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है 1955 में, है ना। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। जिनका भी ऑप्शन नंबर ए आया है ना, बिल्कुल सही है। हाँ, नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को दिया गया है ना। यहाँ पर देखिए 2000, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2017 का, है ना। यहाँ पर कमेंट करिए सभी लोग, आंसर यहाँ पर क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना। यहाँ पर देखिए माखनलाल चतुर्वेदी तो आपका बिल्कुल सही था। यहाँ पर बोला गया 2017 में, और 2017 में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश कुंतल मेघ। रमेश कुंतल मेघ जिनका भी जवाब है ना, बिल्कुल सही जवाब है। और 2022 की जब हम बात करते हैं, कविता संग्रह में तुमड़ी के शब्द बद्री नारायण को दिया गया है। 2000 जब हम 22 की बात करेंगे तो आपको बताना है बद्री नारायण, है ना। क्या बताना है आपको? बद्री नारायण को दिया गया है, याद रखिएगा, बद्री नारायण, ठीक है ना। यहां हम लिख दे रहे हैं बद्री नारायण, बद्री नारायण तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। तुमड़ी के शब्द याद रखिएगा, तुमड़ी के शब्द, है ना, 2022 का है, तुमड़ी के शब्द, है ना, तुमड़ी के शब्द, ये तुमड़ी लिखा हुआ तुमड़ी के शब्द के लिए। 2021 का दिया गया था आपका दया प्रकाश सिन्हा को, है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है ना। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका है। चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर बोला गया श्रीलाल शुक्ल को उनकी कृषि किस कृति पर व्यास सम्मान आपका प्रदान किया गया है? कौन सी कृति पर दिया गया है आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो ये दिया गया आपका विश्रामपुर का संत, है ना, विश्रामपुर का संत। जिनका भी जवाब है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न आपको बताना है, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? जब हम महादेवी वर्मा की बात करते हैं तो आपके पास दिमाग में आता होगा यामा। और एक बार तो ये भी पूछ लिया गया था कि यामा में जो पुरस्कार रचना इनकी यामा थी, दिया गया था, कब दिया गया था? तो आप कहेंगे सर ये तो 1982 में दिया गया था। एक बार प्रश्न पूछा गया महादेवी वर्मा का जन्म स्थान कौन सा है? फर्रुखाबाद है ना, ये भी आपको याद रखना है। कब दिया गया? 1982 में। किस कृति पर? यामा के लिए। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, डेट भी याद रखिएगा कब दिया गया था, इससे भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है, आगे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? यहां पर देखिए आगे जी को पूछा गया है ना, किस कृति पर पुरस्कार मिला है? यहां पर कमेंट कर दीजिए सभी लोग, आंसर क्या होगा। यहां पर किस कृति पर मिला है? यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आपको जवाब देना है। और यहां पर कह रहे हैं कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार ये दिया गया है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है। हाँ बिल्कुल सही है। अभी नहीं, आप कहेंगे सर ज्ञानपीठ पुरस्कार की जब हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पर बोला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला, तो ये मिला था आपका 1978 में मिला था। कब मिला था? 1978 में मिला था, याद रखिएगा। अब एक प्रश्न और बनता है, अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए साहित्य अकादमी जब पुरस्कार की हम बात करेंगे तो 1964 में दिया गया था इनको। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, यहाँ लिख दे रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था वो 1964 में दिया गया था। वो रचना थी आंगन के पार। वो कौन सी थी? आंगन के पार, याद रखिएगा, आंगन के पार। तो इसमें दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर पूछेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में आंगन के पार, अगर बोलेगा ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया तो 1978 में कितने नावों में कितनी बार, ये दोनों प्रश्न आपके बनते हैं। इसलिए साहित्य अकादमी भी याद रखिएगा। और यहां पर अगर कहे ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था, तो 1965 में जी शंकर कुरूप को दिया गया था। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 6 नंबर आपको बताना है ना। ये प्रश्न तो अभी रिसेंटली जो आपका
रेडियो ऑपरेटर वाला कौन सा आपका एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ था ना, यही वाला प्रश्न आपका सेम रखा गया था। अभी जो एग्जाम हुआ है अभी फरवरी के महीने में, अभी अभी प्रश्न आया था, सेम प्रश्न आया था, सेम बोला गया था। प्रश्न जो है मृदुला गर्ग के उपन्यास जो है आपका है, उसमें उपन्यास का नाम पूछा था कि कौन सा है, मिलजुल मन, है ना। कौन सा पुरस्कार दिया गया था, वो दिया गया था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, मृदुला गर्ग को साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है ना। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, बिल्कुल सही बात है। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मिलजुल मन के लिए, है ना, मिलजुल मन के लिए दिया गया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 2013 में, है ना, 2013 में, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जवाब देना है। 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? 7 नंबर का जवाब आ गया हमारे भी, जवाब है यहाँ पर इंदिरा डांगी, है ना, इंदिरा डांगी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ना। मुक्ति बोध को भैया जो हिंदी के विख्यात साहित्यकार हैं, है ना, ये बताना है किस पुरस्कार सम्मानित किया गया है। 8 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, बिल्कुल सही है, साहित्य अकादमी पुरस्कार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। और इन्हें कब दिया गया था? 1966 में दिया गया था। कब? 1966 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। मुक्ति बोध जो है भैया जैनेन्द्र द्वारा रचित उपन्यास है, बिल्कुल सही है, और 1966 में दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है, सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर का जवाब देना है, और 9 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, 9 नंबर का विनायक, है ना, विनायक के लिए नवाजा गया, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, व्यास पुरस्कार से सम्मानित उपन्यास ना भूतो ना भविष्यति के लेखक की रचना किसकी है ना, ये रचना किसकी है? ये रचना जो आपकी है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 10 नंबर का, नरेंद्र कोहली की है। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपको बताना है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? यहाँ पर आपको बताना है। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हमने बहुत बार बताया है, यह आपका हुआ था आपका 10 से 14 जनवरी के मध्य 1975 नागपुर, 1975 नागपुर में हुआ था, 10 से लेकर 14 जनवरी के मध्य आपका हुआ था, नागपुर में हुआ था पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, है ना। आगे बढ़ते हैं, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन आपका नाड़ी यानी फिजी में हुआ है, 12वां जो कहाँ पे हुआ है? नाड़ी यानी फिजी, फिजी में पड़ता है, फिजी में ही है नाड़ी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, अलका सरावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला? है ना, 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में आपका हुआ था, ये भी याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए आपको 12 नंबर का जवाब देना है, 12 नंबर का आपका आंसर आ चुका है। ए नंबर कह रहे हैं कली कथा वाया बाईपास, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है? आलोक पर्व जो है किसकी रचना है, यहाँ पर आपको बताना है। और 13 नंबर का जवाब आ गया, ये रचना जो है भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, जो कि बिल्कुल सही है, और इनको 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 14 नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया, आपको यहाँ पर कमेंट करना है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ? कौन सा प्राप्त हुआ आपको बताना है। यहाँ पर 14 नंबर का जवाब आ गया, कह रहे हैं मंगला प्रसाद, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही है, साकेत रचना पर, है ना, साकेत रचना पर मंगला प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? है ना, नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहाँ पे आंसर क्या होगा? और इनको जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था नीरजा के लिए, वो था आपका 1515 नंबर का, सी नंबर है, सेक्सरिया पदक, है ना, सेक्सरिया, है ना, सेक्सरिया पुरस्कार दिया गया, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर है। हाँ बिल्कुल सही है। अब आप कहेंगे सर महादेवी वर्मा को जो हिंदी का आपका सर्वोच्च पुरस्कार है भैया, सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कहते हैं साहित्यिक का ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो मिला था यामा के लिए मिला था इनको, है ना, 1982 में, वो तो अभी हमने कराया था। बट ये नीरजा के लिए जब बात करेगा तो सेक्सरिया पदक आपको लगा देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये है भैया आपके सुमित्रा नंदन पंत है ना, सुमित्रा नंदन पंत आपको लगा देना है। विकल्प आपका यहाँ पर डी नंबर, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे,
और यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है 17 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा। सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए। लोकायतन कृत के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? ये दिया गया था सुमित्रानंदन पंत को। बिल्कुल सही जवाब है सुमित्रानंदन पंत। यहाँ पर भी आंसर आपको लगाना है ना। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका होगा। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 1968 में दिया गया था, है ना। और ये जो मिला था हाँ बिल्कुल सही है। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है इन्हें, है ना। तो यहाँ पर आंसर आपका सही है। 1961 में इन्हें पद्म भूषण मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया। कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है सुमित्रानंदन पंत आपको लगा देना है, याद रखिएगा। हाँ, इनका जो है आपका लोकयातन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार एवं चिदम्बरा पर इन्हें मिला था भारतीय ज्ञान पुरस्कार। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था कौन सी कृति थी इनकी? चिदम्बरा के लिए। लोकायतन कृत के लिए भी मिला था सुमित्रानंदन पंत को। कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न बताना है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? और क्लास कह रहे हैं रुक रही है। क्लास तो चल रही है, ऐसा रुक क्यों रहा है? हो सकता है थोड़ा बहुत नेटवर्क इशू होगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए, बाकी हम इधर से चेक कर ले रहे हैं। बाकी यहाँ तो सही चल रहा है ना। एक बार हम भी चेक कर ले रहे हैं क्लास रुक क्यों रहा है आज, है ना। क्लास रुक क्यों रहा है इसको हम थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं, है ना। देख लीजिए सभी का प्रॉब्लम ये हो रहा है क्या? एक बार चेक कर लीजिए प्रॉब्लम जो है ये किसको किसको हो रही है ना। ये प्रॉब्लम जो है किसको किसको हो रही है आप एक बार चेक कर लीजिए, है ना। प्रॉब्लम किसको किसको हो रही है फोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 18 नंबर आपको बताना है, अज्ञे जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? अभी हमने बताया था कितनी नावों में कितनी बार, अभी जस्ट हमने बताया था और प्रश्न आपका फिर से आ गया है ना। कितनी नावों में कितनी बार, ये तो प्रश्न अभी आया था फिर रिपीट हो गया। अभी जस्ट कराया था ना, फिर से रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, है ना। बिल्कुल सही है 1978 में दिया गया था ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए। यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से किस कृति पर सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है ना। अमृत राय की है, यहाँ पर आपको बताना है आंसर क्या होगा। अच्छा नेटवर्क सही है, देखिए नेटवर्क कह रहे सही है। यहाँ पर क्या होगा, निम्न में से कौन सी कृति सन 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राव की है? और यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब है। अमृत राय की जो है कौन सी है भैया कृति, यहाँ पर 19 नंबर का बताया जा रहा है। कह रहे हैं प्रेमचंद्र कलम का सिपाही, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। प्रेमचंद कलम का सिपाही ये कृति है और इनके लेखक है भैया अमृत राय, याद रखिएगा अमृत राय। आगे बढ़िए। यहाँ पर आपको जवाब देना है 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अब देखिए प्रश्न को घुमा घुमा के कितनी बार पूछ रहा है। 1982 अभी हमने जस्ट बताया था महादेवी वर्मा को दिया गया था, महादेवी वर्मा को दिया गया था। बिल्कुल उनकी रचना कौन सी थी? यामा। कभी पूछता है कि बताइए कि महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? यामा। कभी पूछेगा कि यामा जो दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को कब दिया गया? 1982 में। फिर पूछेगा 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? महादेवी वर्मा। मतलब एक ही प्रश्न को दो दो तीन तरीके से पूछे जा सकते हैं, इसलिए विशेष ध्यान रखिए। अच्छे से पढ़ेंगे तो प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। सन 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? जय श्री राम सभी को, जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है 2013 में धूल पौधों पर के लिए, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो पुरस्कार है 21 नंबर है सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान है, लिखा है ना, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2013 में धूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है ना, बिल्कुल सही है। और देखिए ये आपका सरस्वती सम्मान की जब हम बात करते हैं, देखिए सरस्वती से सम्मान है, आपके हिंदी के मशहूर साहित्यकार हैं गोविंद मिश्र, है ना। इनको 2013 में दिया गया था, चलो ठीक है। और एक ये भी याद रखिएगा, ये हरिवंश राय बच्चन के बाद सम्मान पाने वाले हिंदी के दूसरे रचनाकार हैं। मतलब सबसे पहले साहित्य जो आपका ये सम्मान है हरिवंश राय बच्चन को मिला है। अब कहेंगे सर हरिवंश राय बच्चन कौन है? ये अमिताभ बच्चन के क्या है? पिता हैं। अमिताभ बच्चन के आपके पिता थे हरिवंश राय बच्चन। 1991 में मिला था इन्हें, है ना। हरिवंश राय बच्चन को कब मिला था? 1991 में मिला था। और दूसरे नंबर पे मिले थे गोविंद मिश्र को सरस्वती सम्मान। आगे बढ़ेंगे। 22 नंबर आपको बताना है। अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र कुमार की किस रचना को हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये है आपकी परख। परख उपन्यास है,
1929 में, है ना। इन्हें 1929 में जैनेन्द्र कुमार को दिया गया भैया साहित्य हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, है ना। हिंदुस्तानी जो आपका है पुरस्कार दिया गया अकादमी पुरस्कार 1966 में। परख में 1900, ये परख के लिए तो आपको 1929 में दिया गया था, है ना। डेट याद रखिएगा, 1929 में परख उपन्यास के लिए, है ना। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। और इनके एक साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है इनका 1966 में दिया गया था मुक्ति बोध के लिए, है ना। मुक्ति बोध अभी हमने जस्ट कराया था जैनेन्द्र कुमार वाला मुक्ति बोध, है ना। वो 1966 में था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार है, ये 1929 में परख के लिए दिया गया था। इनकी रचना का नाम था परख। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 23 नंबर बताना है। भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? हाँ, महादेवी वर्मा को यामा के लिए मिला था, बिल्कुल सही बात है, 1982 में मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है बिल्कुल बात सही है। पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जी शंकर ग्रुप को दिया गया था, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, इस पुरस्कार की राशि जो है 11 लाख रुपया है, ये भी बात आपकी सही है। आगे बढ़ते हैं, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले दिया गया? 23 नंबर बताइए। और 23 नंबर की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको जवाब देना क्या होगा? और कह रहे हैं महादेवी वर्मा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। छायावादी काव्य की कवित्री है भैया महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। 1982 में कह रहे हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था यामा के लिए, बिल्कुल बात सही है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 24 नंबर आपको जवाब देना है क्या होगा। साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? नासिरा शर्मा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे उनका उपन्यास का नाम था पारिजात। कौन सा नाम था? पारिजात था, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। और ये देखिए प्रश्न अभी कराया है, फिर से आपका आ गया है। कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को किस साहित्य पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? अब देखिए सब साहित्य पुरस्कार है, साहित्य में सब है, ये व्यास है, ज्ञानपीठ, ज्ञानपीठ सबसे बड़ा होता है। तो ये जो आपका है यहाँ पर आंसर क्या है? 25 नंबर बताना है। हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया, अभी हमने बताया था ना, कला और बूढ़ा चांद के लिए। हाँ बिल्कुल सही है, ये पुरस्कार मिला था आपका, है ना, बिल्कुल सही है। कला और बूढ़ा चांद के लिए किसे दिया गया था आपका? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है तो सही है ना, बिल्कुल सही है। 1960 में दिया गया था ना, 1960 में। कब दिया गया था? 1960 में, ये जरूर याद रखिएगा। मान लो अगर एक प्रश्न पूछ ले कि जो कला और बूढ़ा चांद के लिए सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, वो कब दिया गया था? तो 1960 में दिया गया था। ये एक प्लस आपको पॉइंट और याद रखना है। चलिए 26 नंबर बताइए। जिस कृति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है ना, किस भाषा में रचित है? वो भाषा का आपको नाम बताना है। भाषा आपकी मैथिली है। कौन सी है? मैथिली। ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए, बी नंबर बिल्कुल सही है। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है। हिंदी साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कल सुनना मुझे, ये किसकी कृति है? कल सुनना मुझे किसकी रचना है? ये रचना है धूमिल की है। किसकी है? धूमिल की है ना, धूमिल की है, बिल्कुल सही है। और उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, लेकिन मरणोपरांत दिया गया। मरणोपरांत दिया गया, कब दिया गया? 1979 में दिया गया, है ना। मरणोपरांत जो है कल सुनना मुझे, ये जो है पुरस्कार दिया गया धूमिल जी को दिया गया, मरणोपरांत दिया गया, याद रखिएगा, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित कौन सी नहीं है? 28 नंबर का उर्वशी यामा चिदम्बरा, ये तो सम्मानित नहीं है ना। कौन सम्मानित नहीं है? कौन सी रचना? तो ये तो है आपकी, है ना, चिदम्बरा भी है, उर्वशी भी है, यामा तो महादेवी वर्मा का है, ये सब है। लेकिन बुनी हुई रस्सी आपका नहीं है। बुनी हुई रस्सी जो है आपका नहीं है, याद रखिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पर आपको जवाब देना है। कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार 1978 में, है ना। ये कब दिया गया था? 1978 में, याद रखिएगा, 1978 में, ये आपको याद रखना है ना, 1978 में याद रहेगा आप सभी को, है ना। 1978 में कितनी नावों में कितनी बार, है ना, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, हाँ आगे जी की है ना, ये आपकी बिल्कुल सही कह रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे जी का ये 29 नंबर के ज्ञानपीठ पुरस्कार, बिल्कुल सही, ज्ञानपीठ पुरस्कार ए नंबर था। आगे बताइए, यहाँ पर 30 नंबर बताना है। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये आपका है, कौन सा है भैया इनका?
है ना, ये आपको कमेंट करना है ना। यहाँ पर बोला गया ना प्रेम में भगवान, इनके लिए जो दिया गया है ना पुरस्कार, उसका नाम क्या है? भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। 30 नंबर का आपका डी नंबर होगा, है ना। यहाँ पर डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। कई पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे आपका परख उपन्यास के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार, है ना। 1966 में लघु उपन्यास था आपका मुक्तिबोध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसी तरीके से कई सारे हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर डी नंबर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, वरिष्ठ साहित्यकार काशीनाथ सिंह को उनकी कृति रेहन पर रघु के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका है, आपका आंसर क्या है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, हाँ, साहित्य अकादमी, बिल्कुल सही जवाब है। साहित्य अकादमी यहाँ पर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। रेहन पर रघु, है ना। रेहन पर रघु जो है 2011 में, है ना, बिल्कुल सही है। 2011 में इनको मिला था, है ना, काशीनाथ सिंह को, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, बिल्कुल सही। उनकी कृति का नाम था रेहन पर रघु। कब दिया गया? 2011 में, है ना, 2011 में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है, 32 नंबर आपको जवाब देना है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, हिंदी अकादमी का सलाका पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? और 32 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। सलाका जो पुरस्कार है सबसे पहले किसे दिया गया? रामविलास शर्मा। इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 33 नंबर बताना है। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? और ये दिया जाता है आपका हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए। हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका पुरस्कार दिया जाता है हर वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, किस वर्ष से लेखक और उसकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना प्रारंभ हुआ? आरंभ हुआ मतलब, तो ये हुआ था आपका 1955 में। ये हमने कई बार बताया भी है। 1955 में यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगनी के लिए दिया गया था सबसे पहले। ये हमने कई बार आपको बताया भी है, 1955। आगे बढ़ेंगे, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? अभी हमने बताया था 1982 में भैया इनको यामा के लिए मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अभी जस्ट हमने कराया था आपका, है ना, ज्ञानपीठ लगा दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताना है 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? अभी हमने बताया था माखनलाल चतुर्वेदी। अब मान लो पूछ ले कि भैया कौन सी कृति इनकी थी, तो हिम तरंगिणी थी, है ना। ये भी आपको याद रखना है। 36 नंबर का सी नंबर आपका आंसर बिल्कुल बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से देखिए कुछ हमने और भी प्रश्न लिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, तो इनको भी कवर कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर पहले नंबर का आपको जवाब देना है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है ना। ये किसे माना जाता है? ये माना जाता है हरिश्चंद्र वर्मा ने सबसे पहले जो एकांकी माना है, बादल की मृत्यु को माना है। बादल की मृत्यु लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे बोला गया है, हिम तरंगनी किसका काव्य संग्रह है? तो कहेंगे सर ये तो माखनलाल चतुर्वेदी का है, अभी जस्ट बताया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला था 1955 में दिया गया था। ये प्रश्न तो आपको बार बार पढ़ने से याद हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? है ना, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। तो उनका जो आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था? विज्ञान गीता था, है ना। और बोला क्या है कि आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या था, है ना। आध्यात्मिक ग्रंथ का आपको नाम बताना। देखिए ग्रंथ उनके बहुत है, रसिक प्रिय सभी हैं एक तरीके से, लेकिन आध्यात्मिक पूछा है ना, आध्यात्मिक की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा विज्ञान गीता वाला, ठीक है ना, विज्ञान गीता। आध्यात्मिक पूछा, बाकी सब थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 4 नंबर का आपको जवाब देना है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल सामान्यतः कब से माना जाता है ना, कब से माना जाता है? आधुनिक काल की जब हम बात करेंगे तो आपका 1850 ईस्वी से, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, रामचंद्रिका की रचना किसने की थी? ये किया था आपका भैया केशव दास, है ना। केशव दास ने किया था, केशव लगा तो केशव लिख दीजिए, केशव दास ने इसकी रचना 1601 में किया था, है ना, 1601 में किया था, है ना। राम कथा का वर्णन है, बिल्कुल सही है, रामचंद्रिका में, है ना, सीधी सी बात है। और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 6 नंबर आपको यहाँ पर कमेंट करना, आंसर क्या होगा? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी? है ना, यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? सीता वनवास से संबंधित एक काव्य रचना कौन सी थी, है ना। यहाँ पर आपको कमेंट करना है, राइट आंसर क्या होगा। और 6 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रवाद पर्व, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है। और आगे बढ़िए, यहाँ पर 7 नंबर बताइए, ज्ञानदीप किसकी रचना है? ज्ञानदीप के भैया रचयिता कौन है, इनकी किसकी है?
तो ये आपकी है शेख नबी, है ना, शेख नबी की है, याद रखिएगा, शेख नबी। ज्ञानदीप के रचयिता कौन है भैया? शेख नबी है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी? इनकी पहली कहानी ग्राम थी, जो कि इंदू पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आपकी 1912 में, है ना। उनकी पहली कहानी थी ग्राम, ये कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, श्री रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की थी? है ना, किसने किया था? ये किया था आपका तुलसीदास ने। ऑप्शन नंबर गोस्वामी तुलसीदास, बिल्कुल सही है। गोदान के लेखक पूछा है, मुंशी प्रेमचंद लगा दीजिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको बताना है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र 1826 ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था? कलकत्ता से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, सूर सागर के रचयिता कौन है? इनके भैया सूरदास हैं, सूर सागर के सूरदास होंगे। इनमें से रीतकाल के कवि कौन है? यहाँ पर आपको बताना है 13 नंबर में, तो आपके बिहारी जी हैं, रीतकाल के कवि हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, सूरदास जी कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये भैया हैं भक्ति काल के हैं आपके, है ना, भक्ति काल के आपका हो जाएगा। आगे बताइए, इनमें से कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? 15 नंबर आपको बताना है, आंसर क्या होगा, है ना। चलिए सभी लोग यहाँ पर कमेंट करिए, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा, है ना, बताइए। चलिए सभी लोग कमेंट करिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते, है ना। तो अब आप कहेंगे यहाँ पर जो आंसर है आपका, हाँ, सूर सरावली साहित्य रैली सूर सागर, ये तो आपके है ना, यही वाला नहीं होगा, रामायणी नहीं है, ठीक है ना, बाकी सब थी, है ना, रामायणी आपकी नहीं है ना, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया? आप तो कह देंगे, तो आपका 4 खंड में है आपका, है ना, 4 खंड आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर 17 नंबर बताइए, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? ये कौन सी विधा है भैया? आधे अधूरे, इसके किसके द्वारा लिखित है? ये नाटक है आपका मोहन राकेश, याद रखिएगा, इसके रचनाकार हैं भैया मोहन राकेश, मोहन राकेश आधे अधूरे, है ना। ये विधा कौन सी है? नाटक है आपका। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? सूरदास के कौन से पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो है आपका 18 नंबर का जो जवाब होना चाहिए, वो आपका शांत वात्सल्य सब है, लेकिन भयानक रस थोड़ा है इसमें, है ना, भयानक रस नहीं, बाकी सब है। और अगला प्रश्न यहाँ पर बोला गया, इनमें से आपको बताना है छायावादी रचनाकार कौन है ना। छायावादी रचनाकार की जब हम बात करते हैं, सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा, ये सब छायावादी हैं, तो आंसर आपको डी नंबर लगा देना है। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताइए, जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये किसकी है? ये आपकी है मैथिली शरण गुप्त जी की है। ऑप्शन नंबर जाएगा यहाँ पर ए नंबर के साथ। इसका जो प्रकाशन है 1910 में हुआ था। ये हर गीतिका छंद में रचित है, हर गीतिका छंद में क्या है? रचित है। इसका प्रकाशन जो है आपका 1910 में आपका किया गया था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? नमस्ते नमस्ते सभी को, नमस्ते। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? और यहाँ पर आंसर आ चुका है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विकल्प नंबर जाएगा डी नंबर के साथ। जिनका भी डी आ रहा है ना, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। और अगला प्रश्न आपसे बोला गया, उर्वशी किसका काव्य है? उर्वशी की जब हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर होगा, यहाँ पर 22 नंबर का रामधारी सिंह दिनकर, है ना, याद रखिएगा, उर्वशी किसका काव्य है? तो यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर लगाएंगे, है ना, बिल्कुल सही है। अब बहुत लोग कहेंगे सर जयशंकर प्रसाद भी कहीं पढ़े, लेकिन दोनों अगर दिया है तो सबसे पहले रामधारी सिंह दिनकर ही आपको लगाना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया था? तो उनका नाम था श्रद्धा राम फिलौरी, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए 24 नंबर में आपको कमेंट करना है, हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसिद्ध कबीरदास, सूरदास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन आदि किस प्रदेश से हैं? और जब हम प्रदेश की बात करते हैं तो ये अपना ही प्रदेश है, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास कौन से काल के संत कवि हैं? तो ये आपके हैं भैया भक्ति काल के हैं, भक्ति काल हैं भैया सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, सब में दास लगा, समझ जाइए भक्ति काल के हैं। आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा कवि जो है अष्टछाप का है? अष्टछाप की जब कवि की हम बात करते हैं तो आपका आंसर जाएगा सूरदास के साथ, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है ना, कौन सी नहीं है आपको बताना है।
तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, 27 नंबर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27 नंबर का जवाब आ गया है ना, ध्रुव स्वामिनी, है ना। अब देखिए कमेंट करके आपको बताना है ध्रुव स्वामिनी के रचनाकार कौन है ना, ये कमेंट आपको बताना है। ध्रुव स्वामिनी भैया लिखा किसके द्वारा गया, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आप कहेंगे ये सर तो जयशंकर प्रसाद की है। ध्रुव स्वामिनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है, याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया 28 नंबर का, आपको जवाब देना है। किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 28 नंबर, तो आप कहेंगे इनमें से अगर देखेंगे तो नामवर सिंह को मिला है। ठीक है ना, नामवर सिंह को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, बिल्कुल सही जवाब है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, इनकी कविता थी ना प्रतिमान, प्रतिमान रचना के लिए, कविता के नए प्रतिमान, इनका नाम था रचना का कविता के नए प्रतिमान। 1971 में दिया गया था, 1971 में दिया गया था, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार। हाँ, कविता के नए प्रतिमान, इनका नाम, रचना का नाम क्या था, कविता के नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान, है ना, ये याद रखिएगा, नए प्रतिमान, कविता के नए प्रतिमान के लिए दिया गया था। अगला प्रश्न बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है, 29 नंबर बताना है। तो ये आपका संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में, यानी 22 भाषाएं आपकी हैं। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है। कबीर की भक्ति का स्वरूप आपका निर्गुण होगा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है ना, ये आपकी है प्रिय प्रवास है, बहुत बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास कौन सा है। ये आपका है मैला आंचल, बहुत बार बताया, मैला आंचल आपका है। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सी मीराबाई द्वारा रचित रचना नहीं है। मीराबाई द्वारा रचित कौन सी आपकी रचना नहीं है, 33 नंबर बताना है। तो 33 नंबर का आपका वैदेही वनवास नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हैं, गीत गोविंद भी नहीं है आपकी, है ना, गीत गोविंद भी तो आपकी नहीं, गीत गोविंद तो आपकी जयदेव की है ना, गीत गोविंद किसकी है, जयदेव की है आपकी, गीत गोविंद आपकी किसकी है, जयदेव की है ना। गीत गोविंद के भैया कौन है, ये तो जयदेव की है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं वैदेही वनवास किसकी रचना है, तो ये तो आपकी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध उपाध्याय जी की है ना। तो यहाँ पर दोनों ही विकल्प हो जाएंगे, क्योंकि वैदेही वनवास तो आपकी है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है, और ये गीत गोविंद भी नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी दोनों हो जाएंगे, क्योंकि गीत गोविंद जयदेव की है और ये भी है। तो 33 नंबर का ऑप्शन ए और सी दोनों आप लगाएंगे, दोनों में नंबर आपको मिलेंगे, है ना, दोनों ही आपके होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती होगा। अगला प्रश्न है, कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक कौन है। इसके लेखक कौन है भैया, कमलेश्वर है ना, कमलेश्वर है, याद रखिएगा कमलेश्वर। कितने पाकिस्तान, है ना। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है। अंधा युग नहीं है ना, बाकी सब है, अंधा युग लगा दीजिए। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। रंगभूमि, कर्मभूमि सब भैया प्रेमचंद की लगा दीजिए, मुंशी प्रेमचंद है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए, तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम क्या है। ये आपका रामचरितमानस आपका है। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सी कृति जो है अज्ञे द्वारा रचित नहीं है ना, 39 नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका आंगन के पारदीप ये सब है आपके, है ना, यह आपका जो है 16 छतों वाला घर, है ना, ये नहीं है, ये आपकी नहीं है, बाकी सब है ना, बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर देख लीजिए, सभी का आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है ना। ये आपकी जो है रचना जो है किसकी है ना, ये आपकी कमलेश्वर की है ना, ये कमलेश्वर की, याद रखिए कमलेश्वर आपका यहाँ पर आंसर होता तो सही है, कमलेश्वर की है, ठीक ना। और कितने, अभी बताया था ना, एक प्रश्न आपका और आया था, एक उपन्यास बताया था कितने पाकिस्तान, वो इन्हीं का है, इन्हीं का था, ठीक है ना, जो अभी आपको हमने बताया था कमलेश्वर, ठीक है ना, कमलेश्वर का ये। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 40 नंबर बताइए, परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। परिंदे की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 40 नंबर में,
निर्मल वर्मा की है, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मिर्ला गालिब किस शासक के दरबारी कवि थे? ये भैया थे आपके बहादुर शाह जफर के थे, आपके ना बहादुर शाह जफर के थे आपके। हाँ बिल्कुल सही है, मुगल काल के आखिरी शासक है आपके ना बहादुर शाह जफर, बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न बताइए, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? कबीर जी का है। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए, अगला प्रश्न है, तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं? कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कितने? 7 कांड। 1073 दोहे हैं, 7 कांड हैं, 12,800 पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया। ये एक रचना किसकी, कौन सी विधा है? ये जो आपकी थी ना, ये आपकी थी, आपकी उपन्यास था आपका। ये क्या था? उपन्यास था आपका। उपन्यास यहाँ पे आपको लगा देना है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मधुर मधुर मेरे दीपक जल नामक कविता किसने लिखी? है ना, ये किसने लिखी आपको बताना है। तो ये आपके भैया महादेवी वर्मा की है ना, महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? 46 नंबर बताना है। तो यामा महादेवी वर्मा की यही नहीं है, बाकी सब आपकी हैं, गीतावली, दोहावली, रामचरितमानस सब आपकी हैं। कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? 47 बताना है। तो निहार निर्जर सब महादेवी वर्मा की है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपसे बोला गया है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? अतीत के चलचित्र जो है किसकी रचना है? ये आपकी है महादेवी वर्मा की है, जो छायावादी काव्य की है। इनका जन्म आपका फर्रुखाबाद में हुआ था। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, कुंवर नारायण को किस कृति पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ? है ना, कुंवर नारायण को अगर हम बात करते हैं, है ना, यहाँ पर आपसे बोला गया है, हाँ यहाँ पर देखिए आपको आंसर देना क्या होगा। है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है आंसर क्या होगा। यहाँ पर जो इनको मिला था ना, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। इन्हें जो व्यास सम्मान मिला था 1955 में, है ना, 1955 में मिला था आपका, 1955 में दिया गया था। व्यास सम्मान जो है आपका 1955 में दिया गया था। और ये जो मिला था आपका 1955 में मिला था, इनकी जो कृति थी आत्मजयी, है ना, आत्मजयी, आत्मजयी, है ना, इसके लिए आपको मिला था। आत्मजयी के लिए मिला था 1955 में। बट आत्मजयी तो ऑप्शन दिया नहीं गया है ना। बट ये यूपी पुलिस में जब प्रीवियस ईयर प्रश्न आया था, तो उसमें भैया आंसर जो है ए माने थे। ए जबकि सही नहीं होगा, ए जो है ये आपका जो रचना है ये आपका ए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1995। अब अगर यहाँ पर साहित्य अकादमी पुरस्कार लिखा होता तब आप कैसे ही हो जाता। अगर ब्यास पूछेगा तो आत्मजयी है, बट ब्यास की जगह इन्होंने आंसर में साहित्य अकादमी वाला सही करा दिया था। तो ये प्रश्न थोड़ा विवादित है ना, इसका आंसर जो है कोई सही नहीं है। आत्मजयी होता तो सही होता। अगर साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछेगा तब आपको लगाना है, कोई दूसरा नहीं। इस प्रश्न को समझ लीजिए, है ना, ये प्रश्न आपका गलत प्रश्न था आपका। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी उपन्यासकार का नाम क्या है? 50 नंबर का जवाब यहाँ पर हमारे बीच आ चुका है, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए, यहाँ पर आपसे बोला है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया? तो राष्ट्रकवि का जो सम्मान दिया था आपका मैथिली शरण गुप्त, बिल्कुल। किस कवि को, है ना, राष्ट्रकवि का सम्मान दिया गया? तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बताइए, ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है? तो 52 नंबर का आपका जवाब होगा धर्मवीर भारती की है ना, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी किस विधा की रचना है ना, ये आपकी विधा कौन सी है? नाटक है आपका, है ना, नाटक है। आगे बढ़िए, यहाँ पर अगला प्रश्न बोला गया है, निम्न में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है ना, इसमें अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे गीतिका, परिमल, अनामिका सब है। बट ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया चतुरी चमार, ये आपकी नहीं थी, बाकी सब आपकी हैं। अगला प्रश्न बताइए, रामचरितमानस की भाषा कैसी है? ये आपकी अवधि है, कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं? तो रामचंद्रिका नहीं है ना, राम रामचंद्रिका, हाँ यही नहीं है, बिल्कुल सही है, रामचंद्रिका नहीं है। ये केशव दास की है ना आपकी, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये इनकी नहीं है ना, आपके क्या बोलते हैं,
केशवदास रीत काल के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर बताइए। कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता कौन है? ये भैया है भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी है। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मनु भंडारी की कौन सी कृति उपन्यास और नाटक दोनों में? और ये आपका है भैया कौन सा है? महाभोज, 58 का बी होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, भारतीय भाषा परिषद इनमें से कौन सी पत्रिका निकालती है? ये निकालती है आपका वागर्थ। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 60 नंबर बोला गया है, देहाती दुनिया के लेखक कौन है? शिव पूजन सहाय, बहुत बढ़िया, आचार्य शिव पूजन सहाय, पूरा ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, 61 नंबर आपसे बोला गया है, बिहारी किस राजा के राजाश्रित कवि थे? तो ये आपके थे 61 नंबर कवि जय सिंह के। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए इनमें से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? तो यहाँ पर देखिए आपका फणीश्वर नाथ की है आपकी मैला आंचल, है ना, ये बाकी सब इन्हीं की है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? मैला आंचल जो है नहीं होगा। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। हाँ, फणीश्वर नाथ रेणु की है ना आपका ये उपन्यास है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर बताइए, विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया? और ये दिया था भैया जैक्स डेरिडा, है ना, जैक्स डेरिडा उनका नाम था। आगे बढ़िए, यहाँ पर बताइए इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? है ना, ये आपको बताना है 64 नंबर, ये आपका है सैव, 64 का ए है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये है, यहाँ पर बोला गया कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका ये, 65 नंबर, याद रखिएगा, जिंदगी नामा, ऑप्शन नंबर सी 1979 में दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आपको जवाब देना है, इनमें से कलि कथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? और यहाँ पर आंसर आ चुका है अलका सरावगी, है ना, 66 नंबर का देख लीजिए, सभी कह रहा है ना, अलका सरावगी बिल्कुल सही है। और बहुत ही आसान है, मधुशाला के लेखक कौन है? मधुशाला के लेखक कौन है, आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा बताइए? मधुशाला के जो लेखक है ना आपके, वो आपके हरिवंश राय बच्चन होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर जवाब देना है, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? 68 का डी होगा, सुदर्शन जी है, सुदर्शन लगा दीजिए। हार की जीत कहानी कहानीकार कौन है भैया? सुदर्शन है, कहानी है। अगला प्रश्न बताइए, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? और यह प्राप्त हुआ था विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान, ऑप्शन नंबर डी है। और 70 नंबर का आपको जवाब देना है, कानन कुसुम के कवि कौन थे? कौन है ना, कानन कुसुम की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर 70 नंबर का आपका है जयशंकर प्रसाद। कानन कुसुम के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद की क्या ये काव्य रचना है। तो इस तरीके से जो आपके दोस्तों थे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके, लगभग 100 से ज़्यादा ही प्रश्न हमने कवर किए हैं आज के सेशन पे। और उम्मीद है यहाँ पर आपको क्लास समझ में आ गई होगी, है ना, ये क्लास आपकी हमने कंप्लीट करा दिया है। और जो लोग बाद में आए थे, वीडियो को सभी लोग लाइक कर दीजिएगा।